नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। पौष महीने का कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे सफला एकादशी कहते हैं और जीवन में सफलता पाने के लिए इस एकादशी के व्रत तथा पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते हैं तो आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। पूजा किस विधि से करना है, कब करनी है और पारण कैसे और कब करनी है, सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनने वाली है। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज का वीडियो। सुबह सुबह स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण कीजिएगा, हो सके तो पीला वस्त्र धारण कीजिएगा या पीला कलर का कोई चुनरी ओढ़ के फिर पूजा कीजिएगा। अपने मंदिर में अगर जगह है तो आप वहाँ पे चौकी बनाकर वहीं पे पूजा कर सकते हैं या अलग से भी चौकी बिछा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अलग से चौकी बिछा लिया, पीला आसन बिछा लिया है। आप तिल का आसन यूज़ करेंगे क्योंकि आज के दिन एकादशी के दिन चावल का या पंच रवि शस्य का यूज़ नहीं होती है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण का फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है आप उनको विराजमान करें। देखिए, अगर हमारे पास विग्रह होते हैं तो उनको स्नान कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और अगर फोटो है तो आप जल का छींटा देते हुए शुद्धिकरण करके फिर फोटो को आसन में बैठाइए। यहाँ पे उसके बाद हम लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना करेंगे, यानी कि उनको स्नान कराएंगे, आसन देंगे, आसन में बैठाएंगे। और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। पौष मास में लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ता है और एकादशी के दिन जब हम लक्ष्मी जी की पूजा भगवान श्री विष्णु नारायण के साथ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही में अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की पूजा है, सेवा है, तो आप उनको भी स्नान कराएं और उनको भी शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर अपने आसन में बैठाएं। क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा ठंडे के समय है तो ठाकुर जी को इस समय हम उलन कपड़े, यानी कि जो उली कपड़े होते हैं ना, गर्म कपड़े होते हैं, वही पहनाएंगे। कैप वगैरह अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो कैप पहना दीजिएगा और इस तरह से ठाकुर जी को तैयार करके फिर ठाकुर जी को भी आसन में रखाएंगे। इस तरह से हमारे संपूर्ण आसन तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप घी का या तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक का भी विधिवत पूजन किया जाता है। टीका कीजिए, एक फूल रखिए और दीपक हमारे पूजा का साक्षी होती है, इसलिए हमेशा ही दीपक का पूजन किया जाता है। अगर आप अपने मंदिर में पूजा करें तभी भी आप एक अलग से दीपक जरूर जलाइएगा, क्योंकि कभी भी कोई खास पूजा जब हम करते हैं तो उनके नाम पे एक दीपक हमें प्रज्वलित करनी चाहिए। अब हम सभी देवी देवता को टीका कर देंगे। माता लक्ष्मी को हमेशा रोलिका या जो लाल चंदन होता है या तो फिर आप सिंदूर का टीका लगा सकते हैं। बाकी जितने भी देवता है सभी को हम चंदन का टीका लगाएंगे। भगवान विष्णु जी को चंदन का टीका अति प्रिय होते हैं। आज के दिन आप चाहे तो पीला चंदन का यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आया था, दीदी पीला चंदन आपको कहाँ से मिला? तो पीला चंदन आप जो पूजा पाठ के दुकान होता है ना, वहाँ पे जाके पीला चंदन, सफ़ेद चंदन मांगिएगा तो आपको अष्टगंधा चंदन, बहुत तरह का चंदन होता है, वो आपको दे देंगे सारी चीज़ें। तो इसके बाद हम सभी को कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए सभी को कलावा स्वरूप हम वस्त्र चढ़ा देंगे। और ठाकुर जी को हमने पहले ही ड्रेस पहना के रखा है। इसके बाद देखिए हम तुलसी दल चढ़ाएंगे। तुलसी दल जो होता है ये संडे के दिन और जो एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है। तो अगर आपने पहले से आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप जो है ना तुलसी दल जो नीचे गिरा रहता है गमले के आसपास पत्ते, उसे भी धोकर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। भगवान गणेश जी को फूल और दूर्वा घास है तो चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु को पीला फूल बहुत प्रिय होता है, पीला फूल चढ़ाएंगे। माता लक्ष्मी को लाल फूल, गुलाब के फूल अगर है तो चढ़ा सकते हैं, या आपके पास जो भी फूल है आप उस फूल को भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो देखिए ये जो टाइम होता है इसमें तिल का, गुड़ का, सिंदाना, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर तिल का कोई भी लड्डू, मिठाई, रेवड़ी वगैरह कुछ भी है तो हम उनका भोग जरूर लगाए। साथ ही में ऋतु फल का भोग लगाए। एक गिलास हम लोग जल भी चढ़ाएंगे। यहाँ मैंने जल चढ़ा के दिखाना आपको लोगों को भूल गई हूँ, आप लोग जरूर चढ़ा लीजिएगा। फिर हाथ में एक फूल रख के हम व्रत कथा पढ़ लेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप खुद पढ़िएगा, सबसे अच्छा वही होता है। जैसे भी आपको पढ़ना आता है आप पढ़िए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कहीं से सुन भी सकते हैं। जब भी हमारा व्रत कथा पूर्ण हो जाता है तो जो फूल है वो भी हम चौकी में रख देंगे और साथ ही में थोड़ी सी दक्षिणा भी हम रख देंगे। दक्षिणा हमें द्वादशी के दिन पारण करने से पहले ही दान करना होता है। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम लास्ट में आरती करेंगे। आरती आप चाहे तो कपूर में कर सकते हैं और आप हर एकादशी में अगर हवन कर सकते हैं। हवन एकादशी के दिन कैसे किया जाता है इसकी वीडियो चैनल पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं।
हवन करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो कम से कम महीने में 2 बार हवन तो हमें करना ही चाहिए हर एकादशी में। और नहीं तो आप कपूर के भी आरती कर सकते हैं, या लोबान कप जो सम्राणी कप आता है उसके ऊपर भी थोड़ी सी कपूर रख के आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरह से हम आरती कर लेंगे, पूरे घर में भी आरती को एक बार दिखा देंगे और फिर हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार चौकी के ऊपर से वार देंगे और इस तरह से हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान के पास प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सरल विधि से हमारे पूजन जो है संपूर्ण हो जाती है। पूजा होने के बाद जो 1 लोटा जल हमने लिया था, ये सूर्य नारायण को आप अर्घ्य दे दीजिएगा। और एकादशी का जो नियम होता है ये कई वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। दशमी का नियम क्या होता है, एकादशी का और द्वादशी का। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, जितना हो सके नाम जप कीजिएगा, कलह क्लेश से दूर रहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो कोशिश कीजिएगा इस दिन पंच रविशस्यों में कोई भी चीज़ ना बने। खास करके चावल इस दिन खाना मना रहता है, तिल वगैरह खा सकते हैं, फलाहारी व्रत रख सकते हैं। तो देखिए आज के जो पारण का समय होगा, 15 दिसंबर के दिन एकादशी की व्रत रखा जाएगा, 16 दिसंबर के दिन पारण होगा। पारण का जो समय रहेगा वो सुबह 6:55 से लेकर 9:03 तक पारण का समय रहेगा। तुलसी दल युक्त जल पीकर भी पारण कर सकते हैं, या तो फिर आप सवेरे सवेरे जो भी चावल का भोग लगाएंगे, खिचड़ी खीर, वो भोग खाकर भी पारण कर सकते हैं। पारण होने के बाद ये चौकी आप उठा सकते हैं और जो भी विग्रह वगैरह है वो सारे मंदिर में दोबारा स्थापित कर सकते हैं और इसी तरह से एकादशी के जो व्रत पूजन होते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।